हाय। देखो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके दो ही रीज़न हो सकते हैं। पहला तो ये कि आप खुद बहुत समझदार हो और आपने इंटरनेट पे सर्च करके इस वीडियो तक पहुंचे हो, और दूसरा ये कि आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आपको ये बताया गया है कि इस वीडियो पे जाइए और देख के आइए कि नोट से आपको कैसे पढ़ाई करनी है और इस असिस्टेंट टीचर के एग्जाम को आपको कैसे क्रैक करना है। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और मैं आपको सारी बातें बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। जो जो स्टडी मटेरियल हमने आपको दिए हैं, जो जो नोट्स हमने आपको प्रोवाइड करे हैं, आखिर उससे आप तैयारी कैसे करोगे। ठीक है, देखो होता क्या है ना कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के कॉल आने लगते हैं, मैसेजेस आने लगते हैं। कुछ लोग नई इंक्वायरी करते हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि सर इसका पासवर्ड क्या है, कुछ लोग तो बार बार यही पूछते हैं कि सर एग्जाम कब होगा, और कुछ लोग लगातार पूछते हैं कि सर हमें क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो एक सेपरेट वीडियो बना दे रहा हूँ इसके लिए, ताकि आपको ये पता चल जाए, पूरा का पूरा 100% आइडिया हो जाए कि नोट से आपकी कंप्लीट तैयारी कैसे होगी और किस तरह से असिस्टेंट टीचर के एग्जाम को, चाहे वो कैंटोनमेंट बोर्ड का हो, चाहे वो केवीएस का हो, चाहे यूपी टेट का हो, कोई भी असिस्टेंट टीचर का एग्जाम हो, आपको किस तरह से उसको क्रैक करना है। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के एग्जाम के ऊपर। तो देखो, अभी ये जो पेपर होता था, पहले ये लोग जब लास्ट डेट होती थी फॉर्म फिल करने की, उसके लगभग 45 डेज में करा लेते थे। और आपने देखा था कि इसकी जो पेपर होने की डेट थी वो 5 मार्च थी, कानपुर और बेलगांव जैसी जगह पे, बबीना जैसी जगह पे। तो अभी वो सारी की सारी डेट आगे बढ़ा दी गई है, ना सिर्फ कानपुर की बल्कि इलाहाबाद, आगरा वगैरह वगैरह सबकी। और दिल्ली की तो खैर डेट ही नहीं आई है, तो आप ये मान के चलिए दिल्ली का भी एग्जाम लगभग मई में होगा, क्योंकि सारे ही कैंटोनमेंट बोर्ड ने, अब तो इलेक्शन है इसके चलते, अपने एग्जामिनेशन डेट को मई में कर दिया है। तो देखो, आपके पास अच्छा खासा मौका है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था 6 तारीख को, स्ट्रेटेजी वाला, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। ये दूसरा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ और इसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपको नोट से पढ़ना कैसे और क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, शुरू करते हैं शुरुआत से। देखो, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड ने अभी तक ये नहीं बताया है कि वो किस पैटर्न पे पेपर लेगा, उनका सिलेबस क्या है, लेकिन मोर एंड लेस उनका पेपर भी सेम वैसा ही होगा जैसा लखनऊ में हुआ था, जैसा कानपुर, आगरा, इलाहाबाद वगैरह वगैरह में होने वाला है। तो देखो, सबसे पहले ना सीडीपी कंप्लीट कर लीजिए। और सीडीपी आपको क्यों कंप्लीट करनी चाहिए, सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि 50 नंबर का आपका पेपर 1 आएगा, जिसमें आपका हिस्ट्री, सिविक्स, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस वगैरह होगी। इस पे अभी हम आगे आएंगे। और सेकेंड वाला जो आएगा उसमें सीडीपी और वशिष्ठ बीटीसी होगा। तो पहले देखिए, 50 नंबर में से अगर आपके 45 से 49 नंबर सिक्योर हो जाते हैं तो आप मान के चलिए कि इस पेपर को आपने लगभग निकाल लिया है। ठीक है, तो इसको आप सबसे पहले कैसे करोगे, देखो मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां पे जो फोटोज दिखाता जाऊंगा वो देखते जाना, आपको यही नोट्स मिला होगा। सबसे पहले यही तैयार करना है आपको। देखो, अगर हम आते हैं यहाँ पे वशिष्ठ बीटीसी पे, तो हमने आपको 3 पीडीएफ दिए हैं जिनमें पासवर्ड लगा हुआ है, AKKNXX उसका पासवर्ड है। और आपको बता दूं, मूल्यांकन और परिभाषाएं, बुद्धिमापन और शॉर्टकट स्टडी, 100% सिलेक्शन, ये आपको 3 पीडीएफ सबसे पहले कंप्लीट करने हैं। ठीक है, आप क्या समझे, 3 पीडीएफ ये वाले आपको सबसे पहले कंप्लीट करने हैं। 100% कंप्लीट करने में इस पीडीएफ को आपको कम से कम 7 से 14 दिन का टाइम लग सकता है, लगभग 1 से 2 हफ्ता लग सकता है। ठीक है, रात दिन केवल और केवल ये 3 पीडीएफ अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, जैसे करना है कर लीजिए। ठीक है, ये आपका वशिष्ठ बीटीसी का पार्ट है। देखो, उसके बाद हमने आपको एक पीडीएफ दे रखा है, उसका नाम है शिक्षा आयोग और कमीशन। ठीक है, 37 पेज का ये पीडीएफ है, हैंड रिटन है। उसके बाद आपको यहां पे आना है। ठीक है, 3 पीडीएफ कंप्लीट करें, चौथा पीडीएफ आप ये कंप्लीट करोगे। पहले आप पढ़ाई कर ले थ्योरेटिकल, और उसके बाद एमसीक्यूज जो हैं, 1 लाइनर्स जो हैं, वो हम अभी आगे आते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको ये सीडीपी संपूर्ण हिंदी और इंग्लिश में दिया गया है, ये पूरा का पूरा आप पढ़ लोगे। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इसको आप पूरी तरह से समझ लोगे। आपका यहां तक मान के चलिए 35 से 40 नंबर आपने कवर कर लिए अभी तक। ठीक है, अगर आपने ये 5 पीडीएफ पढ़ लिए। आगे देखिए, 2 छोटी सी चीजें बचती हैं। लर्निंग इन हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने दी है। एक्शन रिसर्च दिया है, जिसमें 6 एक्शंस होते हैं, आपने वो पढ़ा होगा, 6 पॉइंट्स होते हैं। तो ये एक्शन रिसर्च भी आप कंप्लीट करके जाएंगे। जिन्हें प्योर हिंदी में हैंड रिटन पढ़ना है वो ये वाला पढ़ सकते हैं, सीडीपी हिंदी अक्षर स्तर मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स। ये 43 पेजेस का है। ठीक है, लगभग 40 पेज होंगे, बाकी में तो फोटोज वगैरह हैं कुछ। तो आप 40 पेजेस में ये हिंदी में तैयार कर लेंगे, जिन्हें इंग्लिश में नहीं पढ़ना है। ठीक है, बाइलिंगुअल है, अगर उन्हें नहीं पढ़ना है तो आप इस वाले से पढ़ सकते हैं। उसी के आगे आप देखेंगे सीडीपी 1 करके दिया है, हैंड रिटन है। तो ये और पिछला वाला जो अभी हमने आपको बताया, ये आप
हिंदी में तैयार कर सकते हैं अगर आपको प्योर हिंदी में पढ़ना है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी तक यहाँ पे आपके 30 से 40 नंबर कंप्लीट हो रहे हैं। कुछ जो क्वेश्चन बचे रह जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आएंगे। देखो, एक हमने आपको ई बुक दे रखी है जिसमें ये 10 टॉपिक हैं, ठीक है। वैसे तो हमने अपने नोट्स में उनको कवर कर लिया, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ छूट रहा है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, ये 10 टॉपिक खोलिएगा ई बुक में से और जिस भी पेज पे हैं सारे कंटेंट आपको दिए हैं वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये वैसे पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका कुछ छूट रहा है या आपको कुछ ज़्यादा पढ़ना है तो ये पढ़ लीजिएगा। देखिए, लास्ट में हमने आपको दिया है 9 पेजेस का ये जो आपका शॉर्टकट स्टडीज है। इसमें हमने किसने कौन सी थ्योरी लिखी है, ठीक है। 53 ऐसे पॉइंट्स हैं, वो आपको बस पढ़ने सामने सामने मैच द फॉलोइंग थ्योरी दिए हुए हैं, जैसे नाम दिया है और थ्योरी दिया है, ठीक है। गार्डनर ने जो थ्योरी दी है उनका नाम दिया है, थॉर्नडाइक ने जो थ्योरी दी है उनका वो दिया हुआ है थ्योरी वगैरह, ठीक है। कौन से साल में दिया, ये एकदम शॉर्टकट में हमने तैयार करी है। जब आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा तब आपको ये पढ़ना है, ठीक है। इतना पढ़ने में आपको कम से कम 30 दिन लग जाएंगे, 20 से 30 दिन आपको ये पढ़ने में लग जाएंगे सारे का सारा, अगर आप बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं। और 20 से 30 दिन में आपने अपना जो युद्ध है, ये जो अपना असिस्टेंट टीचर का पेपर है, इसको आप मान के चलिए 60% आप इसमें लड़ाई को जीत चुके हो। बाकी का जो बचा है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब देखिए, इसके साथ साथ आपको क्या करते रहना है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस होती हैं, उनको ज्वाइन करिए। उनके क्विज होते हैं, 30-30 क्वेश्चन के क्विज होते हैं, वो सारे के सारे पार्टिसिपेट करिए। खुद को देखिए कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी तैयारी किस लेवल पे हुई है, ठीक है, आपको ये देखना है इसके बाद। और आपको बता दूं, हमने आपको मैराथन्स दिए हैं, 1 लाइनर्स MCQs जिनकी बात कर रहा था, CDP मैराथन दिया है और आपको एक मॉक टेस्ट पेपर दिया है कैंटोनमेंट बोर्ड, जो आपको व्याख्या सहित सैंपल टेस्ट पेपर दिया गया है। 60 वाले CDP वाले 60 प्रश्न की सीरीज दी है, जो हमने लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड से एक दिन पहले अपने YouTube चैनल पे भी डाला था। और इन 60 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन हूबहू वैसे ही आ गए थे जो हमने रात को पढ़ाए थे। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। साथ में 11 पेजेस में हमने समझा रखा है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये जितने भी MCQs हैं आपको देखने हैं। CDP वाला जो ICT B.Ed BTC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये हमने आपको 203 पेजेस के दिए। ये एकदम आपको लास्ट में पढ़ना है। आपका एग्जाम जैसे 5 दिन बाद है तो ये आपको तब पढ़ना है, मई में जाके, ठीक है। ये अभी आपको पढ़ना ही नहीं है। फिलहाल आपको थ्योरी पढ़नी है और फिलहाल आपको जो ये ऑब्जेक्टिव वाले बताए थे वो पढ़ने। जो मैराथन्स है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, वो आपको एकदम लास्ट में मई में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। जब आपका पेपर से पहले 10 दिन बचे होंगे, जब भी आप ये पेपर दे रहे हो, कोई भी पेपर दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि इसका पेपर 15 मई को होगा तो हमने मई बताया। अगर आपका पेपर कोई और है तो पेपर से 10 दिन पहले ये जो बड़ी बड़ी मैराथन्स हैं जिसमें खूब सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने हैं। और हमारी जो आप लाइव क्लास करते हो तो उसमें तो आपका सब कुछ कवर हो ही जाएगा। अब देखिए, बात करते हैं हम GS की और आते हैं पेपर नंबर 1 पे। देखो, GS में जो करंट अफेयर्स आते हैं उसमें हमने 35 पेजेस के आपको जो जून से लेके फरवरी तक की करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट वो कवर करके दिए हैं, हैंड रिटन है 35 पेजेस में। फिर 6 पेजेस की करंट अफेयर्स आपको 2022 की जितनी भी इंपॉर्टेंट है वो दी गई हैं। और हमने आपको एक हैंड रिटन पूरी 51 पेजेस की डायरी दी है जो मैंने लिखी थी खुद से, ये इंग्लिश में है, ये आप कर लेना, ठीक है। करंट अफेयर्स यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखिए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन हमने आपको दिए हुए हैं। ज्योग्राफी की हमने क्लासेस दी हुई हैं आपको, आप अगर देखोगे अपने स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ज्योग्राफी की आपको ज्योग्राफी 1, 2, ज्योग्राफी 1 और फिर ज्योग्राफी 2 करके इस तरह की क्लासेस मिल जाएंगी। और अगर आप ये नहीं भी देखना चाहते हो तो मैंने ब्रेकडाउन वाले वीडियो में बताया था, ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 ही क्वेश्चन आए थे, तो आपके पेपर में भी 3 ही क्वेश्चन आएंगे ज्योग्राफी से। तो इतना अगर आपको नहीं पढ़ना है तो ये 14 पेजेस की ये जो मैराथन क्लास है ये आप देख लेना, ठीक है। तो इसमें आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। बात करेंगे हम हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री की हमने आपको एक 41 पेजेस की एक्सप्लेनेशन दी हुई है हैंड रिटन, ये वाली देख लेना। अगर आपको सीधे क्वेश्चन आंसर्स देखने हो, आपको सीधे MCQs देखने, क्योंकि हिस्ट्री से भी 3 ही क्वेश्चन आएंगे, तो आप ये वाली जो आपको दी गई है ना मैराथन क्लास, जो 500 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाली पूरी की पूरी देख लेना। साइंस में भी इसी तरह से आपको 82 पेजेस का दिया है, ये वाला पूरा का पूरा देख लेना। अब देखो, बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में मैंने आपको 4 या 5 PDFs प्रोवाइड करें हैं, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो मैंने आपको बताया हुआ है कई वीडियोस में, ये जो PDF आप देख रहे हो ये 79 पेजेस का है। इसके शुरुआत में 16 पन्ने पढ़ लेना, आखिरी के 11 पन्ने पढ़ लेना, ठीक है। और कोई बुक ले लेना मैथ्स की, कोई भी आपके पास बुक पड़ी हो पुरानी, कोई भी, उससे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन रोज लगाते रहिए। कम से कम 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन रोज लगाइए, आपकी कैलकुलेशन तेज होगी,
आपकी कैलकुलेशन पावर तेज होगी। बाकी जितनी भी शॉर्टकट ट्रिक्स हैं ये आपको शुरुआत के 16 पेजेस में और आखिरी के 11 पेजेस में जितना भी टॉपिक आपके में आ रहा है वो सब मिल जाएगा। ये मैंने कई बार बता रखा है तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि कई सारे पेपर्स में हिंदी आ रही है, कई सारे पेपर्स में हिंदी नहीं आ रही है। तो मैंने यहाँ पे एक हिंदी का पीडीएफ तैयार करा है 37 पेजेस का। किसी भी तरह की हिंदी हो असिस्टेंट टीचर के पेपर में, अगर आपने ये 37, वैसे तो हमने आपको 3-4 और दिए हैं, लेकिन ये 37 पेजेस वाली जो आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, ये वाली पूरी की पूरी हिंदी तैयार कर लेना, ठीक है। अगर आपने इससे पढ़ लिया तो आप मान के चलिए कि हिंदी आपकी अगर आ रही है एग्जाम में तो 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे और आपका ऑलमोस्ट 90% जो है इसी से कवर हो जाएगा, यहीं से आएगा। आपको बाकी कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। अब देखो बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। देखो कंप्यूटर के भी हमने आपको नोट्स दिए हैं, वो मैं स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर के 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, तो वो भी हमने आपको जीएस में आते हैं, ठीक है। कई लोग कहते हैं लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड में नहीं आएंगे, लेकिन हमने दिए थे और लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड में आया था। तो आपको बताऊँ इकोनॉमिक्स के भी इसी तरह से हमने 4 पीडीएफ दिए हैं जो 5, 4, 3 और 9 पेजेस के हैं, ठीक है। 4-5 पेजेस हैं इसमें, इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपका इकोनॉमिक्स जो बेसिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है आपका इंग्लिश। देखो इंग्लिश में हमने आपको एक टेस्ट पेपर दिया, इसको तो सॉल्व कर ही लेना, और भी हम आपको आगे चल के टेस्ट पेपर देते रहेंगे। जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी पेड बैच वाले हैं, उनको लगातार मिलता रहता है ये सब कुछ। इंग्लिश में 120 रूल्स हमने आपको दिए हैं, ये 120 रूल्स देख लेना। और ये जो सिनोनिम एंटोनिम हमने आपको बना के दिया, देखो इंग्लिश ग्रामर बहुत वास्ट है, सिर्फ 2 मीनिंग आएंगी। अब इसके लिए आपको इंग्लिश के करोड़ों वर्ड्स हैं, करोड़ में से सिर्फ 2 मीनिंग्स आएंगी, लेकिन जो मोस्ट रिपीटेड आती हैं वो हमने सिनोनिम एंटोनिम और ईडियम्स वाले में कवर कर रखा है, वो वाला एक बार नजर मार लेना, ठीक है। अब बाकी बचते हैं कुछ रीजनिंग के टॉपिक जो हमने आपको पीडीएफ में दे रखे हैं, जिसकी हमने क्लासेस भी बना रखी हैं, वो भी आप देख सकते हो हमारे यूट्यूब पे। बाकी रीजनिंग के टॉपिक ऐसे मुझे नहीं लगता कि बोर्ड में समझाने की जरूरत है, 4-4, 5-5 पेजेस के कुछ पीडीएफ्स हैं, हैंड रिटन है, वो समझ लेना, आपका रीजनिंग पूरा का पूरा हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि इससे बढ़िया स्ट्रेटेजी आपके लिए हो सकती है, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है वो इसी हिसाब से, ये जो नोट्स हमने तैयार करे वो इसी हिसाब से तैयार करे हैं कि अगर मैं पेपर देने जाता, आपको पता ही है कि मैंने 8 बार गवर्नमेंट जॉब्स को क्रैक करा है, यूपी पीसीएफ भी क्रैक करा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अगर मैं गवर्नमेंट जॉब देने जाता और अगर मेरा पेपर होता तो मैं किस तरह से तैयारी करता। तो मैं उसी बेसिस पे ये नोट्स आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जिनको भी नोट्स लेने हैं वो इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं फिर आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमारी सारी लाइव क्लासेस को देखते रहा करिए, लाइव क्लासेस में आप जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। मैं आपको बता दूं, हमने कॉमर्स की जो पीजीटी की लाइव क्लास कराई थी उसमें जो हमारे 5 बच्चे हैं जिनके 135, 149 पीजीटी कॉमर्स में, जिनके इतने नंबर आ रहे हैं, 125 आ रहे हैं, किसी के 133 आ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं इन्होंने कोई क्लास नहीं करी थी, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारी सारी लाइव क्लास देखी थी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हमारे ग्रुप कॉमर्स माफिया पे जाइएगा, वहां पे चेक कर लीजिएगा, या फिर हमारी पुरानी क्लासेस लाइव देख लीजिएगा। इन सब ने लगातार हमारी क्लासेस को देखा है और आज हिमांशी जी हो, अंकित जी हो, प्रतिभा जी हो, अपर्णा जी हो, ऐसे करके कई कैंडिडेट्स हैं, माफी चाहूंगा अगर नाम बोल रहा हूं तो, सब ने जो है केवीएस पीजीटी में इतने नंबर ले आए कि गारंटीड है कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इनको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो आप लोग भी ऐसे करते रहिए। और ये तो मैं बोल ही चुका हूं कि मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले थैंक यू सो मच।